आई डोंट माइंड लोगों को मैं बुरी लगूँ दैट आपको जो बोलना है आप बोलो, उनके बोलने से थोड़ी कुछ रुक रहा है या नीति जो है उनके साथ तो मेरा बॉन्ड फर्स्ट डे से ही आई में सो आई थिंक ये शो के बाद में और एकदम मतलब मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा और क्या है इस वक्त लोगों के फीडबैक, लोगों के कमेंट्स, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स अभी निशा को इस वक्त मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से? हाँ काफ़ी मिल रहा है एक्चुअली कमेंट्स आई अभी तक तो मुझे इतने बैड कमेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट आए नहीं है आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई मीन एवरीवन इज़ लाइकिंग इट सो अभी तक ऐसा बैड तो कुछ आया नहीं है मे बी आगे जाकर अगर मैं और ख़राब हो जाऊँ तो तब आ जाए आई डोंट नो बट हाँ अभी तक तो ऑल गुड से मैंने कुछ कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे पढ़े हुए हैं। आंचल जो है वो ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं है सबसे, सबके साथ में ज़्यादा उठना-बैठना उनका कम है और बहुत काम से काम मतलब वो रखती हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उनके साथ में बॉन्डिंग कैसी बन पाई है अभी? उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है एंड आप लोगों को पता है यार सोशल मीडिया पे पीपल टॉक रबिश वो लोग कुछ भी कहेंगे सो ऐसा कुछ भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई थिंक सबका अपना अपना स्पेस होता है यार इट्स नॉट नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ मेरा नेचर ऐसा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आपका भी नेचर वैसा हो सो आई थिंक आप किसी को उस चीज़ों से जज नहीं कर सकते हो होते आई मीन मैं पर्सनली भी इंट्रोवर्ट हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट ह्यूमन बीइंग सो ऐसा कुछ भी नहीं है इवन विद आंचल मेरा बॉन्ड अच्छा है हम मिलते हैं बात करते हैं सब नॉर्मल है ये जो सोशल मीडिया पे आता है दैट्स ऑल फेक गाइस या बट ऐसी कमेंट जब आप पढ़ती हैं तब आपका क्या रिएक्शन होता है? क्या फ़ील करती हैं आप? नो रिएक्शन मैं अभी तो मैंने रिएक्शन देना ही छोड़ दिया है मैं वही कह रही हूँ आपको कि मैंने लाइफ में इतने ट्रोल्स झेल लिए हैं ऑलरेडी इन 2 सालों में कि अभी तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़र्क ही नहीं पड़ता है मैं पढ़ती हूँ एंड आई वाज लाइक लेट इट बी क्या क्या कुछ फ़ायदा ही नहीं है उनको बोल कर आई मीन वो लोग वही होते हैं जो सामने आकर नहीं बोल सकते सो वो पीछे ये सब करते हैं सो मैं पढ़ती हूँ एंड आई एम ओके विद इट आपको जो बोलना है आप बोलो उनके बोलने से थोड़ी कुछ रुक रहा है या कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है आई एम लिविंग माई लाइफ दे आर लिविंग देयर लाइफ सो कीप टॉकिंग चर्चा होनी चाहिए ओके, पुरानी कास्ट की अगर मैं बात कहूँ तो नीति हैं, परी हैं मतलब Yeah. आंचल एंड तन्वी की अगर मैं Yeah. बात कहूँ तो कैसा उनके साथ में इंटरेक्शन हुआ है अभी तक? दोस्ती कैसी बन पाई है? बॉन्डिंग कैसी हो पाई है? टू बी वेरी ऑनेस्ट नीति जो है उनके साथ तो मेरा बॉन्ड फर्स्ट डे से ही आई मीन इट वॉज द बेस्ट आई मीन बहुत ऐसा लगा ही नहीं हम दोनों को कि हम पहली बार मिले हैं सो हमारा बॉन्ड इतना 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 ज़्यादा अच्छा है कि मतलब वो लिटरली मुझे ऐसे यू नो लगता है दैट शी इज़ माई मदर वो मदरली फीलिंग देती है मुझे सो आई थिंक उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है परी के साथ भी मतलब अच्छा है मतलब नॉर्मल है बट नीति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है मेरा से वो देखो आपके दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं, डांस करते हुए दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएँ वहाँ पे। हाय आई एम फाइन या अरे माय हेड इज एकिंग या बहुत ज़्यादा आज भाई का डांस चल रहा था वहाँ पे, देखा आपने? डांस चल रहा था वहाँ पे। हाँ ही लव्स डूइंग दैट एक बार दिखाना स्टेप करके हेड नहीं माय हेड इज एकिंग पारस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसी बॉन्डिंग हुई है अभी भाई से? इस तरफ। पारस तो यार इवन सेम विद पारस सो जैसे मैंने कहा कि नीति के साथ जो मेरा नहीं नहीं अब हो रही है भाई। अब तुम्हारी तारीफ करूंगी सो इवन विद पारस या मतलब आई थिंक हम कब मिले थे फर्स्ट टाइम लुक टेस्ट के टाइम पे मिले थे सो उस टाइम पे वो जस्ट हाई बाय बट देन व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग सो मतलब अगेन कुछ भी ऐसा फोर्सफुली नहीं हुआ कि अरे अभी हमें काम करना है तो यू नो फोर्स करना पड़ेगा कि बॉन्ड बनाना पड़ेगा नथिंग इट वाज वेरी नेचुरल वेरी वेरी जेन्युइन एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नेचर है उनका सो ऐसे मुझे फोर्सफुली इस सेट पे टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी के साथ भी यू नो आप ऐसा सोचते हो कि आपको बनाना पड़ेगा बॉन्ड सो मुझे ऐसे यहाँ पे किसी के साथ भी बनाना नहीं पड़ा इट वॉज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड बहुत अच्छा है सब शहजादा की अच्छा क्या रिएक्शन था उनका इस कैरेक्टर को लेकर नए शो पर? हाँ तो यार शहज़ादा तो मैं कुछ भी कर आर यू लूँ गाइस इन टच? बातचीत होती है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं और शहज़ादा हम तो हमेशा टच में ही रहेंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं उनकी बात करूँ तो मैं कुछ भी करूँ अपने लाइफ में तो वो तो बहुत ही खुश होते हैं सो ऑब्वियसली ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस ही सेड दैट गुड यू डू इट अच्छा है अच्छा शो है यू नो बालाजी है सो वर्क विद देम सो या ही वॉज हैप्पी
ओके, कई सारे मैंने जो कमेंट्स पढ़े हुए हैं वो आपके लिए यही हैं कि यार कि पहले तो नीति बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी किसी और को, अब नीति की बेटी भी वैसी की वैसी ही है जहाँ पे वो अब किसी और को बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नजर आ रही है। जब ये सारी चीज़ें जब प्रतीक्षा पढ़ती हैं, उनकी जब स्क्रिप्ट आती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है ये सब पढ़ने के बाद में? टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ रिएक्शन नहीं होता है बिकॉज आई थिंक आई लव वॉट आई एम डूइंग। सो जब भी मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं इसको और बेस्ट कैसे कर सकती हूँ। एंड आई डोंट माइंड लोगों को मैं बुरी लगूँ बिकॉज दैट्स माई वर्क राइट। एंड पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि अरे ये मुझे ऐसे बोल रहा है वो मुझे ऐसे बोल रहा है। बट मेरी स्किन अब थिक हो चुकी है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जितना बोलना है बोलो। आई थिंक दैट्स द साइन राइट दैट आई एम डूइंग वेरी ग्रेट कि लोग मुझसे इतना नफरत कर रहे हैं। सो या अभी तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट फोकस दैट आई हैव टू डू गुड एंड ग्रेट वर्क। सो या दैट्स इट। क्या फील होता था उस वक्त जब आपने बताया कि यार कि पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा करता था? और मुझे अब भी याद है कि आपने एक बार जिक्र मुझसे किया हुआ था जब आप उस टाइम पे रूही का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। बिकॉज़ वो मेरा फर्स्ट था सो सब कुछ ही मेरे लिए बहुत नया था। लाइक एवरीथिंग वाज वेरी न्यू। सो मुझे आदत नहीं थी इतना कि मुझे कोई ऐसा बोल रहा है। सो मुझे फील होता था कि आई मीन ये ऐसे मैंने किया क्या है कि मतलब आप इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। सो वो पीरियड पे मुझे लगता था। बट देन आई फील कि ये रिश्ता के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। सो उसके बाद भी मुझे जब मैंने कैसे किया उस टाइम पे भी अगर मुझे कुछ ऐसा बैड कमेंट आता था तो मैं इग्नोर करती थी बिकॉज आई थिंक कि मैंने अभी सीख लिया है लोगों को इग्नोर करना। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड बेस्ट थिंग दैट यू जस्ट इग्नोर एंड आपका माइंडसेट भी फिर अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप खुद ही स्ट्रेस होते रहोगे, आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। सो इट डजंट मेक सेंस। सो बेस्ट चीज़ यही है कि इग्नोर करो सबको और अपना काम करो बेस्ट। अब अच्छे कमेंट्स की अगर मैं बात कहूँ तो अब अच्छे कमेंट्स में क्या-क्या आता है आपके पास में? किस तरह के कमेंट्स होते हैं? किस तरह के डीएम्स होते हैं? अच्छे कमेंट्स में तो यही होता है दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। मतलब देर आर पीपल जिसको निशा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, दैट यू आर एक्टिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड। एंड मेरा और जो मेरी मॉम है नीति, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। सो या आई मीन ऐसे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं दैट यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, वेल डन। सो या हर बार नेगेटिव कैरेक्टर के साथ में आप टीवी पर आती हैं लेकिन लोग ना उसको प्यार दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं आप उस कैरेक्टर के अंदर। प्रियंका की मैं बात कहूँ कैसे मुझे तुम मिल गई में, इवन अब निशा के कैरेक्टर में, इससे पहले आप रूही का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे उसमें भी आप बहुत खूबसूरत उसमें लग रहे थे अब। कैसे होता है ये, हर बार नेगेटिव में ही क्यों नज़र आते हो आप? I don't know. I mean, I think, मतलब personally, even I want to do positive. Maybe I think after this now I will do positive because मुझे अभी तक 2 साल भी complete नहीं हुआ है and this is my third show. सो आई फील कि ये मुझे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, मैं चीज़ें सीख भी रही हूँ। सो आई थिंक ये शो के बाद में और एकदम मतलब मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा और कि हाँ मतलब नाउ आई नो व्हाट टू डू। सो आई थिंक इसके बाद फॉर श्योर आई विल डू पॉजिटिव। क्या पसंद है ज़्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर कैरेक्टर की अगर मैं बात कहूँ तो? आई थिंक दोनों दोनों के साइड पे ठीक ही है। बट नेगेटिव का आई फील द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू डोंट हैव टू क्राई। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट यू डोंट हैव टू क्राई। आप लोगों को रुलाते हो। एंड बिकॉज जो रूही थी वो नेगेटिव नहीं थी, शी वॉज पॉजिटिव। सो उसमें मैंने पॉजिटिव किया था या ऑब्सेस्ड लवर। एंड उसमें आई टू क्राई स्टार्टिंग में तो बहुत कि अरमान अरमान अरमान। बट देन जब मैंने कैसे किया तो मुझे वो अच्छा लगा करना बिकॉज उसमें मुझे रोना नहीं है। मतलब आई कैन डू व्हाटएवर आई कैन यू नो एंड मैं अपने शेड्स थ्रो कर सकती हूँ कि मुझे अभी ऐसा करना है वैसा करना है। सो बहुत कुछ है इफ़ अगर आप देखें तो नेगेटिव में करने के लिए देर आर मैनी थिंग्स टू डू इफ़ यू प्ले एंड इफ़ यू डू अ नेगेटिव। पॉजिटिव में तो आप तो ऐसे ही मतलब आप अच्छे ही रहते हो, कुछ भी हो जाए आप अच्छी रहते हो राइट। बट आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव भी बन सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव भी बन सकते हो। तो आई थिंक कि नेगेटिव का ये एक चीज़ है जो आई लाइक दैट रोना नहीं पड़ता है इतना। प्रतीक्षा के साथ में कैसे हुआ ये वाला कैरेक्टर, निशा का कैरेक्टर कैसे पहुंचा उन तक और क्या रिएक्शन था उनका जब ये कैरेक्टर उनके पास में पहुंचता है और इस कैरेक्टर के बारे में उनको मालूम पड़ता है? जब मेरे लिए मेरे पास ये कैरेक्टर आया सो मेरा तो फर्स्ट यही था कि आई थिंक आई डोंट वांट टू डू नेगेटिव ना बिकॉज अभी मुझे पॉजिटिव करना है। बट देन फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, बालाजी है एंड लीड है, सो वाई नॉट अभी कर लेते हैं। सो कर लिया मैंने।
सो बालाजी की आप फेवरेट होगी ऐसा कह सकते हैं? आई डोंट नो, अभी आपको ये बालाजी वालों से पूछना पड़ेगा। बट हाँ, मतलब हो सकती हूँ, क्यों नहीं हो सकती। मॉम डैड का क्या रिएक्शन होता है जब अपनी बेटी को इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए देखते हैं वो, कि मतलब हर बार कोई ना कोई चाल वो चलती रहती है? फैमिली क्या बोलती है, बहन क्या बोलती है आपकी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने कैसे किया था Yeah. तब उनके लिए, बिकॉज रूही इतनी ऐसी नहीं थी, प्रियंका जो थी वो थी थोड़ी सी नेगेटिव। सो प्रियंका को देख के मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि यार ऐसा मत कर। तो वो मुझे सच में बोलती थी कि डोंट डू दिस, तो ऐसी नहीं है तो तू ये क्यों कर रही है। मम्मा ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा कैरेक्टर कर रहा है। सो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा लगता था, बट अभी उसको भी, मतलब उसने भी वो भी आई थिंक 1 साल मैंने किया वो सीरियल भी, तो अभी वो भी शी इज़ ओके विद इट, कि मतलब ठीक है, मतलब तू नेगेटिव कर दी, तो अभी इसमें भी शी इज़ ओके, मतलब कुछ भी नहीं है। एंड माई सिस्टर, वो तो मैं कुछ भी करूँ, कौन सा भी रोल करूँ, वो हमेशा खुश होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन इसके लिए भी और प्रियंका के लिए भी, जिसने मुझे फोर्स किया है, यू नो, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू डू Priyanka also and this role also, but my sister was like, no, I think you should do it. So I think she always push me to do things. So वो हर इसमें खुश होती है, एंड फिर वो मुझे मेरे एपिसोड्स देखती है, फिर मुझे कॉल करके बताएगी, वाह यू डिड सो गुड, तो बहुत अच्छा कर रही है। सो या, और आज उसका बर्थडे भी है। पहली बार किसी शो के अंदर आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, जो शो ऑलरेडी हिट हो और लंबे समय से शो चल रहा हो, ठीक है, तो क्या उस वक्त दिलो दिमाग में क्या मतलब क्या फीलिंग होती है कि यार के लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि किसी और के ऑलरेडी फैंस हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने फेवरेट्स बना रखे हैं, अपने हैशटैग बना रखे हैं, अपनी जोड़ियाँ बना रखी हैं, पता नहीं मैं आऊँगी लोगों का क्या रिएक्ट होगा, क्या रिएक्शन होगा, उस चीज़ का वो सवाल था कहीं ना कहीं यार कि अब मैं आ रही हूँ, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, नहीं था वो। ये भी नहीं था, बिकॉज आई थिंक मेरा फर्स्ट शो ही Yeah. ये रिश्ता था, तो तभी वो तो बहुत लेगेसी वाला शो था, तो तभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। एंड आई फील दैट पर्सनली आई एम समवन जो ये सब नहीं सोचता है, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड व्हेन इट कम्स टू माई वर्क। इफ़ मुझे कोई काम आ रहा है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आई थिंक दैट्स नॉट माई पार्ट टू थिंक, माई पार्ट इज़ टू वर्क हार्ड, कि लोगों को वो पसंद ही आ जाए। सो मैं यही ट्राई करती हूँ कि मेरा जो भी पार्ट है वो मैं पूरा करूँ, लोगों को मैं पसंद आऊँ ना आऊँ, मैं वो सोच के अपना काम ख़राब नहीं कर सकती। सो आई जस्ट डू माई वर्क। मैं जब जब मुझे पता चलता है कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो मैं ये फालतू की चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सोचती। एंड अभी आपने मुझसे ये पूछा तो मैंने ये सोचा कि हाँ यार, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती कि लोगों को मैं पसंद आऊँगी, मैं लोगों को नहीं पसंद आऊँगी। आई थिंक दैट्स नॉट माई। क्योंकि ना कई कई बार ऐसा होता है यार कि अपने अपने ना लोगों के एक फेवरेट्स बन जाते हैं, वो पहले किसी और को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वही आगे काम करें और उन्हीं को हम आगे देखते रहें। अब बीच में से आ जाती है एंडिंग, देन नए लोग आ जाते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं, देन उनको लगता है कि यार आप क्यों आ गए, आपकी वजह से वो लोग चले गए। आई थिंक ऑडियंस के पीओवी से देखा जाए तो इवन उन वो भी गलत नहीं है, बिकॉज वो एक लगाव हमें भी हो जाता है किसी भी चीज़ से, कि अरे यार, मतलब अगर बचपन में भी अगर हम कोई शो देखते थे और हम कोई हीरो जा रहा है तो ऐसा लगता था कि यार ये क्यों जा रहा है, ये मेरा फेवरेट है। वो फीलिंग तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। बट देन आई थिंक कि ये एक्टर्स को उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि अगर आई पर्सनली फील कि वो सब में भी काम पे इफेक्ट कर सकता है। इफ़ आप ये सोचते रहोगे यार, मतलब उस स्ट्रेस में रहोगे कि पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सो आई थिंक दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। यू जस्ट डू योर वर्क एंड इवेंचुअली पीपल विल ऑब्वियसली लाइक यू, बिकॉज आपको खुद पे उतना भरोसा होना चाहिए। दैट्स द थिंग आई फील, कि खुद पे भरोसा रखो, आई फील सभी अच्छा होगा। ओके, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे प्रतीक्षा के लाखों फैंस से जो बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हैं, शो की ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच गाइस। आई मीन आई फील कि इन 2 सालों में ही मुझे बहुत सारा प्यार मिला। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच लव, बट थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई वर्क मोर हार्ड टू कीप यू गाइज एंटरटेन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सब है इसलिए मैं हूँ, सो प्लीज़ कीप लविंग मी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग परिणीति। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। Obviously, I loved this session. थैंक यू प्रतीक्षा। Thank you.